बीजेपी सरकार ही खा रही है सब लोगों का। हमारे 27 महीने का, 32 महीने का, 18 महीने का सारे एरियर्स खा गई है। संविधान खत्म कर रही हो, बुजुर्गों को नष्ट कर रहे हैं। क्या बेरोजगार कितने नहीं, आपने काबिलियत पैदा की, काबिल विद्यार्थी, काबिल लड़के हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तो किसान और एक युवा बेरोजगार, इनका सर्वनाश हो रहा है। विधायक को खरीदने में, भ्रष्टाचार करने में, अन्याय करने में, पूंजीपतियों को अरबों रुपए देने में सरकार के पास मतलब कमी है, बजट है, और गरीब लोगों को देने में नहीं है। निजीकरण जो हो रहा है गवर्नमेंट की चीजों में गलत है ना। शासकीय की नौकरियां दो ना, उसमें परमानेंट आदमी नौकरी करेगा। कांग्रेस सरकार में नौकरी थी और न्याय था। हम जानते हैं कि विकास यहाँ ज्यादा हुआ है, विकास ज्यादा हुआ है, बहुत कुछ विकास हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार उससे ज्यादा हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हम सब एक है। नेशनल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगे, हमारी सुनना होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं भोपाल में और यहां पर आज मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से आज पेंशनर्स आए हुए हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन का ये धरना प्रदर्शन है जहां पर तमाम जिलों से यहां पर लोग आए हुए हैं और जिनसे मैं अभी बात करूंगा कि क्या कुछ के कारण आज। सर नमस्कार, कहाँ से आए और क्या है सर, कहाँ से आए? नसरुल्लागंज से आए लोग। क्या कुछ कारण है आज? हमारी समस्याओं को, पेंशनर लोग हैं हम लोग, और हमारी समस्याएं थी 2% महंगाई और इसके बाद में चौथा समयमान वेतनमान के लिए समस्या रखी गई। अभी आपने एक दिन का प्रदर्शन किया, अगर अभी भी सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती, क्या धरना दे रहा है ना जनवरी में, हम दूसरा धरना दे देंगे। अभी कर्मचारी संगठन हम छोटे मोटे थोड़ी है यार। अभी भाजपा की सरकार है तो इस तरीके का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार में मिलता था क्या? अरे मिलता था ना, वो तो मिलता रहा, बराबर देते रहे, मगर बीजेपी सरकार ही खा रही है सब लोगों का। हमारे 27 महीने का, 32 महीने का, 18 महीने का सारे एरियर्स खा गई है। अच्छा, हाँ। अरे मतलब कांग्रेस की सरकार में मिलता? अरे मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। जब तो अब तक नौकरी करी नहीं तो कौन करता इतने दिन। क्या देख रहे हैं अभी आज की जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, कहाँ कुछ गलतियाँ, कहाँ कुछ कमी आ रही है? बहुत गलतियाँ हो रही है। प्रशासन गलती होने वाली, संविधान खत्म कर रही हो, बुजुर्गों को नष्ट कर रहे हैं। क्या बेरोजगार कितने नहीं, आपने काबिलियत पैदा की, काबिल विद्यार्थी, काबिल लड़के हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। नौकरी नहीं मिल रही, उनको प्रताड़ना मिल रही है, स्कूलें खत्म कर रही है सरकार, शिक्षा का सर्वनाश। अभी हम देख रहे हैं पेंशन भी बहुत सारे लोगों की रोक रखी है, तो उनको देंगे नहीं, पेंशन नहीं देंगे कुछ लोगों को। हम लोग तो अर्जित अवकाश का पैसा रोक रखा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन में। हम लोगों का अभी 3 साल हो गए रिटायरमेंट का, अभी तक पैसा नहीं मिला हमारा। सरकार में क्या किसानों की आत्महत्या भी सामने आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? इसलिए आत्महत्या किसान कर रहे हैं कि मिल रहा है ना यार, बताओ ना तुम भी। किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान को मिलता है क्या, उसमें पूरा हिसाब किताब किया जाए। किसान जो पैसे खेत में लगाते हैं वो उसको लागत लगा, किसान को क्या बचता है? बारिश कितनी हुई है, इसमें फसल पूरी खराब हो गई। एक तो किसान और एक युवा बेरोजगार, इनका सर्वनाश हो रहा है। युवा बेरोजगार का और किसान का ये सर्वनाश हो रहा है इस समय। आप कितने सालों की पेंशन जो आप बता रहे, कितने सालों से आपका ये रुक रखा था? 2024 में हम रिटायर हो गए, 2023 में रिटायर हो गए, उनका एरियर नहीं मिला अभी अर्जित अवकाश वाला। कितना मतलब सरकार ने ऐसे कितने कर्मचारी हो गए? अरे लाखों कर्मचारी है यार, अधिकार है, लाखों मतलब अरबों रुपए। बिल्कुल 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 है ना। 5 लाख पेंशनर है। 5 लाख पेंशनर जी, 5 लाख पेंशनरों को डीए चाहिए है और भी अन्य मांगे हैं वो भी चाहिए। डीए नहीं दिया जनवरी 2025 से जुलाई 2025 में 3% डीए बढ़ना है, 5% हमारा ड्यू चल रहा है, साल भर होने जा रहा है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। अभी केस तमाम बढ़ रहा है, सरकार कहती कहाँ ध्यान दे, तो उस पर फिर उनकी समस्या है, कोई कर्मचारियों की थोड़ी है, आम लोगों की समस्या नहीं है। ये तो सरकारों को व्यवस्था करना चाहिए ताकि लोगों की आम समस्याओं का निराकरण किया जाए। विधायक को खरीदने में, भ्रष्टाचार करने में, अन्याय करने में, पूंजीपतियों को अरबों रुपए देने में सरकार के पास मतलब कमी है, बजट है, और गरीब लोग को देने में नहीं है, किसान को देने में नहीं है, युवा को वसूला जा रहा है कि आम लोग परेशान है और उसका पैसा कहाँ जा रहा है?
बजट में बताओ। सर किस विभाग में रहे आप? हैं? किस विभाग में? मैं शिक्षा विभाग में हूँ। शिक्षा विभाग। हाँ? अगर अब अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के तमाम संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन में कर रहे हैं, कि वो क्यों, ये सही है? भाई शिक्षा का विनाशीकरण कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ये शिक्षा का विनाशीकरण कर रहे हैं। जब व्यक्ति को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, वो एक पशु जैसा बन जाता है। जमाने में बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही है, गरीब वर्ग के बच्चों का कहाँ पढ़ेगा? प्राइवेटीकरण में जाके नहीं, आज लाखों रुपए फीस देना पड़ रही है पालकों। अतिथि शिक्षकों को भी अपना इतना वो नहीं मिल पा रहा है। वेतनमान कहाँ दे रहा है अभी उनको भी? सही नहीं दे रहे। अतिथि में कहाँ लिया है? अतिथि को दे रहे हैं ना। वर्तमान शिक्षा उनका भविष्य अंधकार है, वो तो मजदूर से बेकार है। निजीकरण जो हो रहा है गवर्नमेंट की चीजों में, गलत है। गलत है ना। शासकीय नौकरियां दो ना, उसमें परमानेंट आदमी नौकरी करेगा। ये निजीकरण तो अभी 10 साल के बाद में गृह युद्ध हिंदुस्तान में पैदा कर देगा। निजीकरण से गृह युद्ध हो जाएगा। निजीकरण का मतलब क्या होता है? समाज का शोषण करना, समाज का शोषण करना। ऐतिहासिक जो गवर्नमेंट की संस्था है उनका शोषण करना। जो बड़ी बड़ी संस्था है जो समाज को लाभ दे लेती, उसका निजीकरण कर रहे हैं। उसका निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण का मतलब है उद्योगपति पूंजीपति को और संपन्न बनाना, वो गरीब को अति गरीब बनाना। ये निजीकरण। आप लोग को शासन से बात करना चाहिए सीधी। आप लोग बात नहीं करते। भाई हमसे प्रश्न करना चाहिए, उनसे पूछो ना, नेताओं से। शासन से बात करो। हमने 40 साल तक गवर्नमेंट से संघर्ष किया है। यह इतना हमारा अनुभव है, इतना अनुभव हमारे पास। आप हमारी बात को शासन से करो, क्रांति आ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। बात ये होती है कि या तो शासन आपकी बात को सुनते नहीं। हमसे जो बातें सुनी ना, हर महीने लाडली बहनों को क्यों फालतू लुटाया जा रहा है? ये पैसा आम लोगों में बांटिए ना। आम लोगों का जो काम चल रहा है उसमें चुनाव जीतने की और क्या है? पूरी योजना है ये। और क्या किया अभी तक? 10,000 रुपए बिहार में बांटे। काय के लिए बांट रहे हो? क्यों बांट रहे हो? चुनाव के लिए। यदि आपने वाइट को शासन के पक्ष में दी तो वो प्रसारित कराएंगे, और शासन के खिलाफ दी कल को आपको भूल जाएंगे, हटा देंगे। भैया कौन लड़का था उसको हटाओ। स्थिति ये निर्मित हुई है। यानी सत्य की आवाज को दबाई जा रही है। पूरे मीडिया में 12 महीने का होना चाहिए, 13 महीने का वसूला जा रहा है। नहीं सुनेंगे। वसूल रहा हो भैया प्राइवेटीकरण में। 12 महीने का मोबाइल चार्ज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? 13 महीने का क्यों ले रहे हैं? क्यों लग रहा है? 28 दिन का दे के नहीं? टेक्नोलॉजी की हड़प नीति अपना रहा है शासन। आप बोल रहे हैं कि अभी हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। ऐसे पकड़ा गई और क्या होगा? जब 15-20 साल से वैकेंसी बंद है और आते बच्चे लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्रीधारी है, उनको ओवर एज हो गए, वो काम भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो दूसरों के आधार एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया। शिक्षा, न्यूज पे शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये निःशुल्क दी जाती है। 3 चीज दी जाती है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। आए हिंदुस्तान बेटा, शिक्षा बिक रही है, स्वास्थ्य बिक रहा है, न्याय बिक रहा है, वो देश का सर्वनाश की स्थिति है। शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, स्वास्थ्य निःशुल्क मिलना चाहिए और न्याय निःशुल्क मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षा को निजीकरण कर दिया गया, न्याय का निजीकरण कर दिया गया। आप हमारी बात पहुंचा दोगे ना तो हिंदुस्तान में क्रांति आ जाएगी। वो क्रांति की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। हमें बेटा बहुत अनुभव है, गवर्नमेंट कार्य का अनुभव है, शासन का अनुभव, प्रशासन का हो। समस्या ये है कि लोग सब फुटकर है, कुछ जैसे लाभ दिया वो लाभ में बढ़ जाते हैं। जैसे आप ज्यादा बोलेंगे, हम ज्यादा बोलेंगे, वो कोई पद दे देंगे। क्या दे? एक विधायक, एक लड़का ने शिक्षक के लिए संघर्ष किया था, क्रांति पैदा की थी, उसको विधायक बना दिया। मारपीट, पहले तो उसको मारा पीटा, इसके बाद उसको विधायक बना दिया, उसको खरीद लिया। ये नीति शासन की। तो अभी क्या हुआ? 20 विधायक को खरीद के अपनी सरकार बनाई गई है और क्या है? प्रशासन ने क्या करा? नहीं तो गिरती नहीं सरकार। सरकार गिरती क्या? बनी हुई सरकार को गिराइए, कांग्रेस की खरीदे गए। देखा है नेपाल में क्या हुआ? नेपाल जैसा यहाँ 2-3 साल में हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप? सर क्या कुछ क्या चीजों का आप अंतर देखते हैं? क्योंकि आप कांग्रेस सरकार में रहे हैं, आपको न्याय मिलना चाहिए निःशुल्क, और स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए निःशुल्क, और शिक्षा मिलना चाहिए निःशुल्क। जब आप शिक्षित ही नहीं होगे तो क्या करो? कम किया गया बजट तो फिर उसका मूल्य उससे कम क्यों नहीं हुआ? आज तक नहीं मिल रहा है लोगों को फायदा उसका। आपकी ज्वाइनिंग सरकार कांग्रेस सरकार थी जब ज्वाइनिंग हुई होगी, और अभी आप नहीं, मेरी ज्वाइनिंग हुई है 90 की, बस नहीं, मेरी हुई 80 के टाइम की। कांग्रेस सरकार थी जब। हाँ, तो क्या होगा? तब से लेके अब तक में क्या क्या अंतर आया है? दोनों सरकार के बीच में क्या अंतर हुआ? अरे अंतर यार, तुम ये नए कपड़े कहाँ से पहन रहे हो? पहले कहूँ
ज्वार की रोटी खाते थे, अब गाँव की रोटी मिल रही है, आदमी कर रहा है तो मिलेगा। विपक्ष को मौके नहीं मिला तो क्या करते बेचारे। तुमने ज्वार की रोटी खाई कभी? अब आपको मक्का की विपक्ष रोटी की बात- खाई है? उनको मौके नहीं मिल रहा, वो उसको नहीं, मेरा ये कहना है कांग्रेस सरकार भी आपने देखी और भाजपा सरकार भी आपने सरकार देखी, देख ली तो हमने। दोनों में आपको कौन सी सरकार जमी और कौन सा भ्रष्टाचार कम था पहले, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। नौकरी थी कांग्रेस सरकार में, हाँ। कांग्रेस सरकार में नौकरी थी और न्याय था। ज्यादा है। हम जानते हैं कि विकास यहाँ ज्यादा हुआ है, कोई भी काम के विकास लिए ज्यादा हुआ है, बहुत कुछ विकास हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार उससे ज्यादा हुआ, भ्रष्टाचार उससे ज्यादा अरे हुआ। आदमी कहता नहीं है मुँह से। आप क्या बोलेंगे, कौन सी सरकार में भ्रष्टाचार कम था और जो है आप लोगों के लिए अच्छी चीज है? ये सरकार में तो भ्रष्टाचार अति हो गया और न्याय तो यहाँ खत्म, न्याय बिक चुका है, पूरा न्याय है ही न्याय नहीं। बिक चुका है। हाँ, न्याय है ही नहीं, ये हालत है। तो अब जाओगे कहाँ? हमारे 80-70 आप साल अगर कहीं जाएंगे तो जाओगे कहाँ, किससे फरियाद करोगे? ऊपर से नीचे तक वो उन्हीं की सरकार उन्हीं है। क्या, ये गलत। जब तक नेता लोगों के अंदर से न्याय मिलना लोभ लालच की भावना नहीं आएगी, तब तक तो शासन सही रूप से चल ही नहीं सकता। गरीब के लड़के बेचारे इनको लोभ लालच की भावना निकालना पड़ेगा और जनता के हित में काम करोगे तो सही है, नहीं बेकार। कोई नहीं हो रहा है साहब। नेताओं के लड़के बाहर पढ़ रहे हैं, हाँ, विदेशों में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गरीबों के बच्चे लेकिन जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही। वो तो भाई उनका पैसा है तो वो तो जाएंगे विदेश। आज गरीब का वर्ग बच्चा जाएगा क्या विदेश पढ़ने? डॉक्टरी करेगा क्या? फिर पुस्तकों के भी पेन के पैसे नहीं है। लोगों की पेंशन ही बंद हो गई है। जी, तो बिल्कुल देख सकते हैं कि एक तरीके से जो पेंशनर हैं तमाम मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से आए हैं, आक्रोश अलग ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोगों ने बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में जो शासन कांग्रेस सरकार का था वो अच्छा था और आज की सरकार पूरी बिक चुकी है। सरकार में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है और इसी को लेकर तमाम आज लोगों मैंने बात की और पेंशनर की जो कुछ मांगे हैं उसको लेकर आज ये प्रदर्शन हुआ। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ अमन श्रीवास्तव, पतंगड़, भोपाल।